As we know, ethers are the least reactive organic compounds, but under drastic conditions, they are giving the reaction and they are giving electrophilic substitution reaction and the reaction due to the cleavage of a CO bond. In my previous video lecture, I explained that how they are giving the reaction due to the cleavage of CO bond. Now let's see what is the mechanism behind the cleavage of a CO bond. So जो CO bond है वो अगर ईथर हमारा सिंपल है या मिक्स्ड है या फिर हमारा जो अराइल एल्काइल ईथर है तो जो CO बॉन्ड है वो बोथ साइड पे बनेगा. लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ इट. ईथर है, ether having a general formula R, OR. It can be same, it cannot be same, or one side we are having a AR, O and R. So we are having either simple, mixed or aryl alkyl ethers. तो जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में द फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज द प्रोटोनेशन मैकेनिज्म. देन जो फर्स्ट स्टेप है step 1, that is the protonation of ether. अब यहाँ पे हमने ईथर लेना है, ये है ROR, और जर्नली हम क्या करते हैं इसके केस में हम स्पेसिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो कैसा है, मिक्स्ड ईथर है. तो CH3O C2H5 मैंने अब यहाँ पे मिक्स्ड टाइप के लिए कर दिया है. तो प्रोटोनेशन ऑफ ईथर करना है. यहाँ पे जो हमने एंड हेल्काइल हेलाइड लिया था, सॉरी हाइड्रोजन हेलाइड लिया था, इट विल गिव अस, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू दी high electronegativity it will attain a partial negative charge and this will attain a partial positive charge. So we are having this one यहाँ पे, और हम स्पेसिफाई कर लेते हैं, और नहीं भी करते इट्स ओके, या कर लो कि हम, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है बिकॉज इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एंड इट इज सफिशिएंटली एसिडिक फॉर द रिएक्शन. तो हाइड्रोजन इजीली रिलीज करेगा. तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है. नाउ हमने लिखा है प्रोटोनेशन ऑफ ईथर. तो ये इसके पास यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है और ये क्या हो जाएगा, जो प्रोटोन है वो इस पे अटैक करेगा एंड वी आर गेटिंग अ ऑक्सोनियम आयन CH3O. और यहाँ पे हमने एक तरफ पे ये इलेक्ट्रॉन हटा देने हैं और H लगा दिया है C2H5. तो यहाँ और क्या मिला हमें, ऑक्सीनियम आयन मिल गया हमें, क्योंकि इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा. अब क्या है, जो स्टेप सेकेंड है, अब स्टेप सेकेंड जो है दैट इज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन. तो हमने क्या करना है, यहाँ पे CH3O ये ऑक्सोनियम आयन ले लिया है. तो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड तो कार्बन यही रहा. तो यहाँ पे हमने आयोडाइड लेके आना है और ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा बाय SN2 मैकेनिज्म. SN2 मैकेनिज्म ये यहाँ वर्क करेगा एंड वी आर गेटिंग अ इंटरमीडिएट. तो यहाँ पे CH जो 3 है, या हम एक ही साथ ही यहाँ पे पूरा इस तरह लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसको आयोडाइड को भी शो करना है. तो CH3 यहाँ पे ये आयोडाइड आयन आ गया और एक तरफ पे ये अटैक साथ में ही है और C2H5. अब ये इधर से भी अटैक्ड है, इधर से भी है, तो क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा. ये इंटरमीडिएट बना हुआ है, ये इंटरमीडिएट है एंड व्हाट वी आर गेटिंग मिथाइल आयोडाइड प्लस C2
H5OH इथेनॉल। और अगर हमने एक्सेस ऑफ यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड लिया है तो हमारा स्टेप 3 क्या आ जाएगा? स्टेप 3 दैट इज द नाउ, और वी आर सेइंग कि excess of hydrogen iodide now attack the इथेनॉल। जो इथेनॉल बना है उस पर अटैक करेगा। तो वो क्या था? दैट इज C2H5OH यहाँ पे आ गया है। नाउ ये जो OH बॉन्ड है हमने यहाँ से या सेम वे से यहाँ पे इसका भी प्रोटोनेशन हो जाएगा। पहले सिंपल बॉन्ड लगा के जाते हैं, यहाँ पर भी प्रोटोनेशन हो जाएगा एंड वी आर गेटिंग C2H5O। हमें यहाँ पर भी ऑक्सोनियम आयन मिलेगा, सॉरी यहाँ पे H है, यहाँ पर भी ऑक्सोनियम आयन मिलेगा। ये फिर से ऑक्सोनियम आयन बन गया एंड प्लस आयोडाइड आयन यहाँ पे है। नाउ क्योंकि अब लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड की बात रही नहीं, तो आयोडाइड आयन विल अटैक ऑन दिस कार्बन, जो कि यहाँ पे कार्बन का अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये ऐसा हो जाएगा। लेट मी राइट लाइक दैट, CH एंड CH3। ये यहाँ से एक CO बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करके पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड दिस आयोडाइड विल अटैक ऑन दिस कार्बन एंड वी आर गेटिंग CH3 CH2I plus water molecule. So this is the mechanism for the reaction of hydrogen halide with the ethers. We are getting, अगर हमारा सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर होता तो हमें हाइड्रोजन या सॉरी एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स और वाटर मिलेगा। लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिकल और मिक्स टाइप है तो हमें दोनों ही एल्काइल ग्रुप के जो है वो हमें हैलाइड्स मिलेंगे along with what we are getting the water। और अगर कहीं पे एक ग्रुप टर्शरी है तो वी आर गेटिंग टर्शरी हैलाइड एंड the alcohol will get with the least substituted carbon, and that mechanism is not the SN2, that is the SN1 mechanism। And in case of AROR we are getting a phenol and alkyl halide, because in case of the benzene carbon is sp2 hybridized more stable and there is a development of partial double bond. Due to that it is not easy to break and it is more stable due to the resonance.